all the students. This call is now being recorded. आंसर आया भूषण? इसका सॉल्यूशन आया आपके पास? आज है आपका लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 नहीं 18 और तारीख है आज 21 दिसंबर 2020। ठीक है, बहुत बड़ा टास्क है। किसी का आया? हेमंत सर मोमेंटम इक्वेशन ना सर, ड्रैग को ये लिख। अच्छा मैंने अभी तुमको स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या? सॉरी। हाँ ये वाला इसका आंसर है। हाँ सर कर रखा था पहले। अच्छा कर रखा, ऐसे ही किया था कि कोई और तरीका यूज किया था? हाँ सर, कंट्रोल वॉल्यूम में मोमेंटम इन और मोमेंटम आउट लिख ली थी और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया था जहाँ पे वेरिंग है y के अलाउंग। एक छोटा सा dy एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर दिया था और मोमेंटम इन और मोमेंटम आउट का डिफरेंस ड्रैग के बराबर कर दिया था, माइनस ड्रैग के बराबर कर दिया। बहुत बढ़िया लड़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अच्छे से मेहनत कर ले, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाल लेगा और गेट वेट तो फोड़ ही देगा तू, ध्यान रखना मेरी इस बात। थोड़ा मेहनत भी नहीं करनी ज्यादा, थोड़ा बहुत ध्यान देना है बस, ओरिएंटेशन की जरूरत है, बाकी सब ठीक है ना? बहुत इजी एग्जाम हो जाएगी गेट तुम्हारे लिए। मैं तो पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, मुझे पता है नहीं समझ में आती है बच्चों को ये सब चीजें इतनी आसानी से। समझ में ही नहीं आती, तुम तो समझ के बैठे हुए हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आईआईटी के बच्चे मिलते हैं ऐसे कभी कभार। बच्चे कंट्रोल वॉल्यूम से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं अभी तक तो, कोई बात नहीं, अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी को, मैं इसे प्रूव करता हूँ। देखिए तो अच्छा अपन ने यहाँ पे इसे करेंगे ऐसे। तो देयर वाज सम फ्लूइड एंटरिंग इन ओवर हियर and there is some fluid leaving out. Now we have to basically just write down the momentum equation in the form of Reynolds transport theorem, and we know that resultant force on the control volume, the equation says that momentum out minus momentum in, out minus in, ठीक है। Having said that, इतना करने के बाद आउट देख लीजिए और इन देख लीजिए कितना होगा आपका। तो भी ड्रैग फोर्स किधर, आपको कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव माननी पहले डिसाइड कर लो। सर इसे पॉजिटिव मानना है, अगर इसे पॉजिटिव मानना है तो ड्रैग फोर्स फिर माइनस एफ डी आ जाएगा। व्हाट इज मोमेंटम आउट? मोमेंटम आउट कितना जा रहा है? सो यहां पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डॉट वी। मोमेंटम किस फॉर्म में होता है? एम डॉट वी। अब वेलोसिटी वेरिएबल है और मास फ्लो रेट भी वेरिएबल है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कैसे करोगे? मास फ्लो रेट क्या लिखोगे आप? रो एरिया बी डी वाई विड्थ इनटू डी वाई, रो ए इनटू वेलोसिटी, किसी भी सेक्शन पे यू एज अ वेलोसिटी मान लेते हैं। तो मास फ्लो रेट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आपको बहुत सही से लिखनी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? प्लस तरफ है, और आपने इसी प्लस माना है ना, तो यहाँ पर यू वाई पॉजिटिव आएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हो आप, इसलिए इसको प्लस यू वाई लिखोगे। ये आउट हो गया, प्लस आउट में और कुछ है, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर डेल तक। और है सर ये ऊपर वाला डेल 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 स्टार, दिस इज डेल स्टार राइट। सो रो एरिया कितना है यहाँ पर आपका? CD थिकनेस है ना, तो डेल स्टार इनटू विड्थ इनटू वेलोसिटी इज यू इंफिनिटी थ्रू आउट। कितना हो गया? आउट वाले सारे आ गए, इन वाला भी आप कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस मतलब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है आपको। रो एरिया है डेल इनटू विड्थ
into रो ए into velocity u infinity। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, एक चीज और, तो ये मास फ्लो रेट तो लिख लिया आपने, वेलोसिटी भी तो लिखना पड़ेगी। तो वेलोसिटी कितनी है, u infinity पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी आ गई। यहाँ पर भी वेलोसिटी लिखना पड़ेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया, इसलिए इंफिनिटी आ गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक बात को बड़ा गौर करके, कि ये सब तीनों चीजों पे वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखना पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर तीनों जगह आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन लिखना होगी, जो कि नेचुरली प्लस है, और यहाँ पर चूंकि हमने फोर्स पीछे लिया है तो ये माइनस आ गया। अब अगर आप इसको एफडी को आगे ले लोगे, अज्यूम करोगे, तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, बट ऑटोमेटिकली जो आना है वो तो सही आएगा ही। देयर इज नथिंग इन दैट। मतलब इसे सॉल्व कर लेते हैं, और क्या, इसे सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। चैट में टाइप आ रहा है तुम्हारा, कुछ उड़ाना है तो उड़ा दो, या कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो। रो डब्ल्यू रो डब्ल्यू रो डब्ल्यू, रो डब्ल्यू को नीचे ले लो ट्रैक फोर्स के साथ, तो माइनस एफ डी अपॉन रो डब्ल्यू, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी यू स्क्वायर वाई डी वाई प्लस डेल स्टार की वैल्यू डाल दो। डेल स्टार कितना कैलकुलेट किए थे भाई पिछले उसमें, यहाँ से डेल स्टार उठा के डाल दो, कॉपी किया है यहाँ पर। So we know that del star is given by this थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो डेल स्टार की वैल्यू यहाँ पे ऐसे की ऐसी 0 से लेकर डेल तक 1 माइनस u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u इंफिनिटी इनटू dy माइनस u, अच्छा ये u इंफिनिटी, ये तो डेल स्टार लिखा आपने, करेक्ट, u इंफिनिटी स्क्वायर यहाँ पर दिया है भाई। कैलकुलेशन में गलती हो तो मैसेज में बता दियो यार, हाँ। माइनस u इंफिनिटी, अब देखो कुछ उड़ा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये उड़ेगा 1 से, समझ में आया ना, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन डेल हो जाएगा, डेल इंफिनिटी स्क्वायर उड़ जाएगा, और आपका आएगा माइनस एफ डी अपॉन रो डब्ल्यू। काम करो, यू इन्फिनिटी स्क्वायर तीनों में डिवाइड करो, दोनों में, तो यहाँ पे यू इन्फिनिटी स्क्वायर लिखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 से लेकर डेल तक यू स्क्वायर वाई यू स्क्वायर इन्फिनिटी डी वाई, करेक्ट, प्लस माइनस 0 से लेकर डेल u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u इंफिनिटी इनटू dy, एफ डी अपॉन रो u इंफिनिटी स्क्वायर w इक्वल टू, है ना, माइनस दे देते हैं इसको, 0 से लेकर डेल तक u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u इंफिनिटी 1 माइनस u एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन, करेक्ट। आई थिंक यही डिराइव करना था हमें, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग यू टू डिराइव, u as a function of y upon infinity 1 minus u as a function of, ठीक है। और this guy over here is known as theta, भूषण कहाँ गलती हो रही थी भाई, and this theta is known as the momentum thickness, this is known as momentum thickness। और इनफैक्ट आप अगर इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली आई कैन राइट इट लाइक दिस, एफ डी इक्वल टू ड्रैग फोर्स, अगर आपको निकालना है ना, आप कभी भी ड्रैग फोर्स निकालना हो न्यूमेरिकल में,
तो रो यू इन्फिनिटी अब प्लेट के ऊपर, फ्लैट प्लेट के ऊपर, हाँ फ्लैट प्लेट के ऊपर, तो बस इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। पहले थीटा निकाल लेना, थीटा से मल्टीप्लाई। अच्छा डीएफडी क्या हो जाएगा, रो कांस्टेंट है, विड्थ कांस्टेंट है, यू इन्फिनिटी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये डी थीटा, करेक्ट। अब डीएफडी को क्या लिख सकते हो, डीएफडी को सर लिख सकते हैं हम, ये डिफरेंशियल ड्रैग फोर्स को हम लिख सकते हैं, अगर इसे dx बोलो, so you can write it like this as tau wall as a function of x, width already है यहाँ पर, width into dx, so let us substitute that over here to get some more good results. W okay, so tau wall as a function of x equal to rho u infinity square d theta by dx, and this tau wall as a function of x and rho u infinity square equal to d theta by dx. This is one of the most famous form of the equation, and this is known as van Karman momentum integral method. ये मैं एक इक्वेशन, अब आप देखिए हमारी डिस्कशन क्या चल रही थी कल, थोड़ा सा हमारे डिस्कशन पर आ जाते हैं, कम बैक टू अवर डिस्कशन, कि भाई प्रांडल की एक टीम थी, प्रांडल खुद थे, है ना, उनकी इच्छा थी ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने की, करेक्ट। अब वो ड्रैग फोर्स तो कैलकुलेट कर ही रहते, साथ साथ में उन्होंने ड्रैग फोर्स के अलावा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया। दिस वाज व्हाट सर प्रांडल एंड हिज टीम वाज डूइंग, और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सीएफएक्स वाज रिक्वायर्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉशस ने अपनी इक्वेशन डिराइव करी और उन्होंने सीएफएक्स की वैल्यू दी है। अब मैंने आपसे कहा था कि द थिंग्स हैव यू नो, अब चीजें चालू हुई थी, ये वो एरा था जब थिंग्स हैव स्टार्टेड नाउ एंड एवरीवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन दिस, सो देन कम्स वॉन कार्मन है, उन्होंने भी ड्रैग फोर्स निकाल दिया। देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम लगा दी, सिर्फ दोनों काम एक ही कर रहे हैं, समझिएगा। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन भी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट से डिराइव हुई है कहीं ना कहीं, मोमेंटम इक्वेशन ही है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन भी, बट वो नेवियर-स्टोक्स बहुत जनरल इक्वेशन है, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसे सिर्फ इस प्लेट के लिए सॉल्व किया, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को, बट ही आल्सो एंडेड अप विद अ momentum equation which is called as von Karman momentum integral equation. The word integral is used over here because जो थीटा है उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रल से मतलब ये भी हुआ कि ये पूरे प्लेट पर है, तो ये ओवरऑल इफेक्ट है, तो दिस इफेक्ट इज सम्ड ओवर ऑल द प्लेट। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि इस इक्वेशन को समझ में आए कैसे यूज करना है। उसके बाद सर जो भी कुछ भी बोलिए आप, टाउ वॉल एक्स आया है ना, टाउ वॉल एक्स आया है, क्या वाकई में टाउ वॉल एक्स आया है? टाउ वॉल एक्स क्या होगा, देखो डी थीटा बाय डी एक्स, मतलब अगर आपको टाउ वॉल एक्स चाहिए तो आपको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर आपको चाहिए तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगी, और अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको u एज अ फंक्शन ऑफ y लगेगा। Are you getting this? तो वॉन कार्मन सॉरी जो ब्लॉशस के रिजल्ट थे दोज वर फ्री फ्रॉम वेलोसिटी प्रोफाइल, वो किसी भी वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए वैलिड है। अब क्या हुआ, अब जब वॉन कार्मन ने अपनी इक्वेशन निकाली तो उन्हें पता चल गया कि यार मुझे वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना पड़ेगी, तो उनकी वेलोसिटी प्रोफाइल निकालने के लिए देन केम इनटू द पिक्चर ओहलहूसन
I hope I spelled it correctly. Okay. Now what he did, I'll tell you. Just give me a minute. Excuse me. There are lots of formulas, so it's better to have a reference with me. दिमाग पे ज़्यादा जोर ना डालना पड़े. Just give me. Okay, guys. Okay, so what they did was he wanted to calculate the velocity profile. Okay. क्यों velocity profile चाहिए? क्योंकि अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो you need a velocity profile. अब आप देखिएगा ये बंदा कितना स्मार्ट था. तो इन्होंने क्या करा, इन्हें वेलोसिटी प्रोफाइल चाहिए, तो इन्होंने वेलोसिटी प्रोफाइल डिफाइन करी u by u infinity इक्वल टू a नॉट प्लस a1 y by del प्लस a2 y by del का होल स्क्वायर प्लस a3 y by del का होल क्यूब. ओके, नाउ दिस इज लाइक अ नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल. ये आपको हमेशा फ्लूइड मैकेनिक्स में इसी तरह की प्रोफाइल्स दिखती रहेंगी. इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं. ठीक है, डेफिनेटली उन्होंने चार कांस्टेंट लिए. अभी उन्हें पता नहीं वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है. चार कांस्टेंट क्यों लिए? क्योंकि उनके पास चार बाउंड्री कंडीशन थी. वो चाहते तो तीन भी ले सकते थे तो वो तीन ही बाउंड्री कंडीशन फीड कर पाते थे. वो चाहते तो पांच भी ले सकते थे तो वो पांच बाउंड्री कंडीशन फीड कर पाते. बट उन्हें पता था कि चार बाउंड्री कंडीशंस would be more than sufficient to address my problem. अब what are those boundary conditions? Let us revisit those boundary conditions. We know that this is a boundary layer. Okay, this is a flat plate. Up. And this is your delta. So the very first and the most obvious boundary condition over here is that at u equal to 0, sorry, at y equal to 0, this is x and this is y. We all know that. पहले मुझे x y define करने दीजिए. u is 0, correct? यहाँ पे velocity 0 है. At
y इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पर u इक्वल टू u इन्फिनिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u इन्फिनिटी हो जाती है, we all know that approximately u infinity, that's what we write 0.99 u infinity, it's as good as u infinity at y equal to delta. इसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी में जो चेंज है या वेरिएशन है वो खत्म हो जाता है, मतलब इसके बाद इस पॉइंट के बाद से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो du by dy is 0 at y equal to delta, like that. तो ये तीन बाउंड्री कंडीशंस तो यहाँ पे दिखी गई हमें, तो उन्होंने तीन तो ले ली, चौथी कहाँ से आ गई, देखो he was a very smart person, वो चाहते थे कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन भी इसमें आ जाए ताकि वेलोसिटी प्रोफाइल एकदम एग्जैक्ट हो जाए, तो उन्होंने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को रिकॉल किया. What was the Navier-Stokes equation? U del u by del x plus v del v by del y, right? X momentum equation. Y तो del p upon del y equal to 0. This whole is equal to v del to u upon del x. Now at u equal to 0, at y equal to 0, u is equals to 0. Obviously. So this term will go 0. ये मैं y equal to 0 पे कर रहा हूँ, whatever activity I'm doing. So I'm just trying to reduce this differential equation for y equal to 0. Okay, fine. What about v? Yes, at y equal to 0, v is also equal to 0. Can anyone tell me the reason? Bhushan, Hemant, Suraj, reason बताओ. Ritik, reason बताओ इसका. नो स्लिप. नो स्लिप. u इक्वल टू 0 नो स्लिप है, v इक्वल टू 0 क्यों है? ये तो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन हो गया, चलो ठीक है, डन. इसका रीजन बताओ, बताए तुमको, बता दोगे, सोचो. सर स्ट्रीमलाइंस को कट नहीं करेंगे ना. एक मिनट, पहले तो ये स्ट्रीमलाइन वाला बच्चा बोले, क्या बोल रहा है? स्ट्रीमलाइंस को फ्लो कट नहीं करेंगी ना सर. ठीक है, तुम क्या कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द करेक्ट रीजन फॉर इट. आगे बोलो, और कोई स्टूडेंट? एनीवन एल्स राइट टू मेक अ ट्राई? देखो सिंपल है यार, इतना कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है. प्रेशर डिफरेंस सेम था सर. del p by del x is equals to 0, तो del p by del y is equals to 0. हाँ, तो v इक्वल टू 0 कहाँ से आया? अरे यार ये क्या होगा, गूगल का इंटरफेस बहुत खराब है मीट का. भाई सिंपल है, नो पेनिट्रेशन बाउंड्री कंडीशन. मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड पेनिट्रेट नहीं करेगा यहाँ पर अंदर, ये प्लेट परमिएबल नहीं है, इसको आपको इम्परमिएबल मानना पड़ेगा. इम्परमिएबल प्लेट, ये प्लेट इम्परमिएबल होगी तो फ्लो नीचे नहीं जाएगा, तो v इक्वल टू 0. तो ये काइंड ऑफ नो पेनिट्रेशन बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं उसको, फ्लूइड पेनिट्रेट नहीं करेगा, नो पेनिट्रेशन. सिंपल था, अब आपको भी याद आ गया होगा. ठीक है सर, हाँ. तो v 0 कर दिया. तो यहां से क्या आया, del to u upon del y square equal to 0, बिकॉज विस्कोसिटी तो 0 हो नहीं सकती, तो ये टर्म 0 होगी. तो ये एक बाउंड्री कंडीशन हो रहा है. और ये कहां से आई, नेवियर-स्टोक्स से. So it was like this guy Paul Hussein was trying to teach this velocity profile, the physics of Navier-Stokes equation, and like this 4 boundary conditions. After having this 4 boundary conditions, 1, 2, 3, 4, इन्होंने इसे डाला बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पे, ऑल 4 चारों बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पर फीड किया, and then he got the velocity profile, and the velocity profile was nothing but u by u infinity
इक्वल टू 3/2 y by del माइनस 1/2 y by del का होल क्यूब। राइट, और आप देखोगे गेट में भी देखोगे आप, ये वेलोसिटी प्रोफाइल गेट में बुक में बहुत बार दिखेगी आपको। तो इसके पीछे की स्टोरी बताई मैंने आपको, वेलोसिटी प्रोफाइल आई कहां से। अब उन्होंने क्या करा, नाउ दिस प्रोफाइल, दिस वेलोसिटी प्रोफाइल प्लस योर वन कार्बन momentum integral equation, tau wall as a function of x rho u infinity square equal to d theta by dx। उन्होंने, अच्छा ये थीटा को क्या चाहिए, थीटा को क्या चाहिए, थीटा को का पाइजे like that, so this is what theta needs, right? This is what theta needs, this is what theta is। इसको आप ठीक है, और ये u by u infinity यहां से, ये u एज अ फंक्शन ऑफ y है ना, ये यहां से उठ के जाएगा यहाँ, बस इसको सॉल्व करेंगे ना आप जब, तो आपका CFX आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ये आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, करना मत बट कर सकते हो, मतलब इसमें कोई हैवी मैथमेटिक्स नहीं है, बस इक्वेशन इधर से उधर डालना है और थोड़ा बहुत अलजेब्रा है, दैट्स इट। ओके, बट द रिजल्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा यार, कोई बता सकता है CFX उसका क्या आया था अपना, यूजिंग दैट Bloch's exact result? This was 0.664 upon root radius, correct? root radius, yes. अब अच्छा एक बात सोचो, इधर क्या आना चाहिए, बताओ जरा, सोचो, गेस मारने में क्या है, ये किसके रिजल्ट है, ये तो ब्लॉशियस के एग्जैक्ट रिजल्ट है ना, ये ब्लॉशियस एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोफाइल बेस्ड रिजल्ट नहीं है, ये किसी प्रोफाइल पे बेस्ड नहीं है। यहाँ गैस मारो, एक पॉइंट बोलो, कुछ भी, 0.5 0.5 0.7 0.5, इसका रिजल्ट आया 0.646, दैट क्लोज वॉन कार्बन वॉज। और वॉन कार्बन ने ना इंजीनियर वाला काम किया, और ब्लॉशियस ने थियोरेटिकल फिजिसिस्ट वाला, काइंड ऑफ। हिज रिजल्ट्स वर वेरी क्विक, ब्लॉशियस की तो कितना हैवी मैथमेटिक्स लगाया। So this is like how they both achieved the result, but to be true, Bloch's results were more correct because and more accepted by the community because it was based on, I mean definitely good mathematics। और ये एक velocity profile based result है, ये velocity profile based result, ठीक है जी। हाँ, अब डेलेक्स भी चेक कर लो, डेलेक्स क्या है, डेलेक्स आया इनका, वहां कितना आया था इनका डेलेक्स, है ना, इनका डेलेक्स आया था, इनका डेलेक्स 5 आया था ना, इन भाई साहब का भी बहुत क्लोज आया है, ये है del upon x इक्वल टू 4.64 अपॉन रूट x, वेलोसिटी प्रोफाइल बेस्ड रिजल्ट। तो अब मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, है ना, एक टेबल बना देता हूँ जल्दी से, ये याद रखना है बस आपको, बाकी कुछ याद नहीं रखना है गेट के लिए, जो बताया सब अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अगर मैं आपको ये 4 फॉर्मूले बता देता ना तो भी काम हो जाता आपके एग्जाम के हिसाब से, बट वो मैं ना वैसे पढ़ा नहीं पाता हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है।
क्रैश कोर्स नहीं हो पाता मुझसे। एग्जिट सॉल्यूशन ब्लॉशियस, ठीक है। और ये है आपका यूजिंग वेलोसिटी प्रोफाइल। क्योंकि क्या है, देखो गेट में अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला वाला, वो तो कोई भी बना देगा, बट रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन जो आता है ना, वो ये थ्योरी पढ़, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही बनता है बच्चों से। तो अगर रैंक बनानी है तो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। 60 नंबर लाने हैं तो रट लो सारे फॉर्मूले, कर लो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजी थी। 60 नंबर नहीं आया तो मेरे को बताना, हो ही नहीं सकता। अब कुछ गेट वाला अजीब, जो मैं इतने सालों से वेट कर रहा हूँ कि कोई अच्छा टफ पेपर बना है, अगर वो कर देता है तो बात अलग है, बट अगर जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो ट्रेंड के हिसाब से गेट पेपर बनाएगा, अगर उसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जो मैंने आपको उस पर भेजी थी अमेजोन पर, याद हो तो आपको लिंक भेजी थी, अगर आप वो परचेस करके उसको पूरा सॉल्व कर लें प्रीवियस ईयर, और फॉर्मूले सारे टिप्स पे याद हो आपको, अरे 60 या 70 नंबर आ जाएंगे। 60 भी कम बोल दिया, 70 पक्का। गलती करने के बाद भी 70 ले आओगे, इतनी श्योरिटी। 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इधर उधर से मतलब थोड़ा सा जो जिसके लिए ना एक्चुअली में टीचर की जरूरत पड़ती है, तो हम वो 30 नंबर के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी तो अगर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फॉर्मूला याद करके भी कर सकता है 60-70 नंबर। क्या करोगे ऐसे नंबर लाके यार, अभी रैंक ले आओगे फिर। जब तक एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा ना, कुछ नहीं होना है जिंदगी। एप्टीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट एंड यू गाइस ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड एप्टीट्यूड। बस आपको बताना है कि डियर ऐसा है। याद रखना इसको 5 अपॉन, अच्छा है ना, इसका x लिख रहा हूँ 5x अपॉन रूट आर ई एक्स। ये कितना है 4.64 x अपॉन रूट आर ई एक्स। ठीक है दोस्तों, ये कितना है यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल 5x। अब ये क्या दिया, सॉरी ये 4.64 इधर आएगा x अपॉन रूट आर ई एक्स, और ये आएगा 0.64664 और ये 0.646 अपॉन रूट आर ई एक्स 646 करेक्ट। ठीक है, ये याद रख लेना। ये लेमिनार के लिए टेबल है ना। बाकी ड्रैग फोर्स और वो सब कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दिए मैंने आपको। ठीक है, अब बात आती है टर्बुलेंट के लिए। सर टर्बुलेंट के लिए क्या करना है? तो टर्बुलेंट के लिए फिर दिक्कत होगी, क्योंकि टर्बुलेंट के लिए तो नेवियर स्टोक्स सॉल्व ही नहीं कर सकते आप। तो वहां पर तो ब्लॉशियस को भी वन कार्बन वाले मेथड पे ही आना पड़ा। तो व्हाट हैपेंड इन टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि ब्लॉशियस के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो अरे आज तक नहीं हुआ तो उस टाइम तो बात ही छोड़ दो कि ब्लॉशियस वाज नॉट एबल टू सॉल्व नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां पर वन कार्बन का मेथड काम आया कि भाई एक काम करो, क्या करो, एक काम करो, वेलोसिटी प्रोफाइल निकालो, और एक बार वेलोसिटी प्रोफाइल अगर आपको मिल गई, तो बस वो वेलोसिटी प्रोफाइल इस इक्वेशन में डाल, खेल खत्म। तो काम तो अभी भी हमको यही करना है, क्या बस अब वेलोसिटी प्रोफाइल बदल देंगे। अब ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूं। ये वेलोसिटी प्रोफाइल भी अब बाउंड्री कंडीशन से नहीं मिलेगी, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन फ्लक्चुएटिंग होती है टर्बुलेंट में। तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल मिली एक्सपेरिमेंट से, और ये लेकर कौन आया? ये अपने सर ब्लॉशियस ने ही एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और ये है आपकी क्या वेलोसिटी प्रोफाइल लिखा हुआ है। फिर वो कार्बन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है ही आपके पास। एक चीज और है कि यहाँ पर आप टाउ वाल एक्स कैसे लिखते हो। यहाँ पर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा टाउ वाल एक्स को du अपॉन dy। जब सॉल्व करते हैं ना अलजेब्रिकली, तो ये लिखना पड़ता है आपको du by dy y इक्वल टू 0। तो du by dy y इक्वल टू 0 इसमें डालोगे ना, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं। तो दिस इज नॉट, यहाँ से आप du by dy एट y इक्वल टू 0 कैलकुलेट मत करना। ठीक है, डोंट कैलकुलेट du by dy y इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर।
तो फिर कहां से करें? तो उनको पता था कि यहाँ से ड्यू बाई डी वाई नहीं निकालना है हमको, y इक्वल टू 0 पर। बाकी के लिए यूज कर सकते हो आप, बट यहाँ पे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर जब ड्यू बाई डी वाई y इक्वल टू 0 डालोगे तो ये मत डालना। फिर ब्लॉशियस ने एक्सपेरिमेंट से निकाला कि क्या होगा, तो उन्होंने निकाला, एक्चुअली में उन्होंने पूरा यही निकाल दिया, टाउ वॉल अपॉन रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इक्वल टू, उन्होंने निकाला 0.0225। ये याद मत रखना, ठीक है? ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। कभी कन्वेंशनल के लिए कोई बच्चा ये की तैयारी करता है ना, आपको लिख देना बस, दैट्स इट। आपको तो रिजल्ट याद रखना है। तो तरीका मैंने बता दिया आपको। क्या करना है, ये प्रोफाइल डालनी है यहाँ पर, और टाउ वॉल अपॉन रो इन्फिनिटी स्क्वायर की जगह ये डालना है। क्यों? क्योंकि टाउ वॉल अपॉन यू इन्फिनिटी, टाउ वॉल आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, प्रोफाइल से नहीं निकाल सकते आप टाउ वॉल। यू बाई डी वाई इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, ठीक है? तो रिजल्ट यहाँ पे भी सी एफ एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा, बट यहाँ पे सी एफ एक्स आएगा आपका 0.058 आर ई एक्स की पावर -1/5। हमारा रूट चलता है या माइनस आ गया, और डेल एक्स आया। अब यहाँ तो एक ही रिजल्ट है बस, यहाँ तो प्रोफाइल बेस्ड रिजल्ट ही होंगे, यहाँ और कुछ नहीं होगा, यहाँ प्रोफाइल बेस्ड रिजल्ट ही होंगे। ये टर्बुलेंट फ्लो है, कल मैंने आपको बताया था कि अभी तक प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड है। देखा किसी ने क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट का? देखा किसी ने, बच्चे ने? ऋतिक भाई कुछ करो, दुनिया को जरूरत है अब तुम्हारी। हाँ देखा सर। हाँ हाँ, देखो जरा क्या है, कुछ हो पाए तो देखो, उसमें भी कंट्रीब्यूट करो, ठीक है? अभी तुम तैयारी करो, पहले मजाक कर रहा हूँ तो पता चला बच्चा सीरियस होके करने लग जाए तो, पर देखो तो सही क्या है। ठीक है दोस्तों, ये कहानी है। अब यहाँ पर एक तुमको याद है सीडी निकाल के दिया था मैंने आप लोगों को, सी एफ एवरेज, तो वो यहाँ पर आएगा 0.072 आर ई की पावर -1/, ये ओवरऑल मतलब पूरे पे निकाल, और ये एल मतलब जिस भी लेंथ, जो लास्ट लेंथ पॉइंट है। कैलकुलेशन करेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा। अब जरा 2-4 मिनट दो मुझे, मैं क्वेश्चन लेकर आप सॉल्व करो। अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को और आंसर लेकर आओ।
सर म्यू कितना लेना है सर? कहाँ पड़ रही है यार म्यू की जरूरत कहाँ से पड़ गई? रेनॉल्ड्स सर डेल्टा निकालते वक्त रेनॉल्ड्स नंबर में आ रही। डेल्टा निकालते वक्त डेल्टा तो दिया हुआ है शायद तुमको। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर एट सेक्शन आरएस दिया तो है 10 mm। हाँ हाँ सर, मैं एक्स मान रहा था अंदर सर, सॉरी। हाँ हो गया ना। हाँ भाई कोई आंसर बताओ। सर m डॉट 0.05 आता है। m डॉट 0.05 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ड्रैग फोर्स सी आया, ड्रैग फोर्स सी। हाँ, ड्रैग ड्रैग फोर्स सी आता है, सी। डी और सी। ओके करेक्ट। यार बात यह है कि तुमने ये निकाला कैसे, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। देखो मैं पूछता हूँ तुमसे क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, कि क्यूआर से कितना निकल रहा है बाहर ये कैलकुलेट करना है, करेक्ट है ना। तो आपने क्या किया होगा, यहाँ अंदर कितना आया वो, और यहाँ से बाहर गया कितना वो, है ना, और ये इस तरह से मास बैलेंस किया होगा आप लोगों ने, करेक्ट। ऐसा नहीं कर सकते हम कि वी थिंक ऑफ जल्दी से, हाँ ये दिमाग में जल्दी से सोचना है एग्जाम में, कि वी थिंक ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, वी थिंक ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम। ये समझाने में टाइम लग रहा है बट प्रोसेस बहुत फास्ट है अगर आप सोचते तो। आपको यहां से निकालना है ना, थोड़ा सा इसके साथ इनलाइन कर, we know that there is a streamline deflection इतना, ठीक है। तो यहां से जो जाएगा, आई मीन यहां से जो जाएगा वो यहां से भी जाएगा, करेक्ट। एंड दिस इज डेल स्टार, ये डेल स्टार है आपका। अगर इसे आप P Q R S कहते हो तो इसको कुछ भी नाम दे दो, PQRST बोल दो इसको। तो आप जो कंट्रोल वॉल्यूम यूज कर रहे हो PQRS यूज कर रहे हो, तो यहां से जो जाएगा वही तो यहां पे आएगा,
यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ से जो जा रहा है, तो डायरेक्टली ये निकाल लो ना, येलो रीजन, तो भी काम हो जाएगा आपका। डेल स्टार निकाल लो बस। डेल स्टार क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल 1 माइनस यू एज अ फंक्शन ऑफ y अपॉन u इंफिनिटी इनटू dy। इसको सॉल्व कर लो बस। तो डेल स्टार क्या होगा? 1 माइनस uy अपॉन डेल dy। एक मिनट, ये u इक्वल टू u करेक्ट, ये u इंफिनिटी लिख लो यार इसको, ये u कंफ्यूज होगा नहीं तो उसको u इंफिनिटी लिखो, कैपिटल और स्मॉल। बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा डेल माइनस u इंफिनिटी y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल, ये डेल स्क्वायर हो जाएगा डेल डेल, ये आ जाएगा 10 माइनस u इंफिनिटी कितना 1 दिया हुआ है, u इंफिनिटी 10 दिया हुआ है, तो 10 into 10 by 2, this makes it a negative। क्यों आ गया ये? कहाँ गलती की है सर वो mm में है सर। अच्छा हाँ सॉरी सर वो यू इनफिनिटी क्या अरे mm में है तो भी ठीक है ना, बट यू इनफिनिटी कैंसिल हो रहा है। अच्छा नीचे का u इंफिनिटी खा गए हम, ये वाला u इंफिनिटी खा गए ना सर आप, इसको क्यों खा गए? ये गया ऐसे भी, ठीक है। तो ये 10 माइनस 5 आ गया, ये 5 आ जाएगा, ये मिला। और फिर आपको निकालना है मास फ्लो रेट, तो इसमें से मास फ्लो रेट निकाल लो, कितना आ रहा है? डेल स्टार which is 5 mm m dot RT into width दे रखी मैं 1 मीटर into the, ये 1 मीटर कर दो, ये आपका एरिया हो गया। डेंसिटी आपकी कितनी है? एयर फ्लो ही क्या फ्लो, डेंसिटी 1 हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपका 50, और ये mm को कन्वर्ट कर दो अब 0.05 kg पर सेकंड, ठीक है। ये भी एक तरीके से कर सकते हो आप, आपने जो करा वो गलत नहीं है, बट दिस इज आल्सो अनदर मेथड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। आई फाइंड इट मच इजियर रिलेटिवली, क्योंकि इंटीग्रेट तो आपको यहाँ पे भी करना ही पड़ेगा, और एक्चुअली में करा यही होगा आपने भी, अगर आप देखोगे तो आपने करा यही है मोटे मोटे। इसे इंटीग्रेटेड ड्रैग फोर्स कैसे निकालना है? सर इंटीग्रेटेड ड्रैग फोर्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेटेड ड्रैग फोर्स निकालने के लिए ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है सर, अभी आपने निकाल के दिया, ये रहा रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर डी थीटा बाय डी एक्स, या रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर ओमेगा थीटा और डब्ल्यू थीटा। रो इन्फिनिटी स्क्वायर डब्ल्यू इंटू थीटा। अब ये वाला मेथड कैसे स्ट्राइक किया मुझे कि एग्जाम में यही लगाना है, क्योंकि देखो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दी, जब भी आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दी हो ना, तो आपका ज्यादा ध्यान वॉन कार्बन की तरफ जाना चाहिए। तो बस थीटा निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। थीटा कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन ऑफ u एज अ फंक्शन ऑफ y u इंफिनिटी 1 माइनस u एज अ फंक्शन ऑफ y u इंफिनिटी dy, और ये जाएगा 0 से लेकर डेल तक। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने में? कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1/6 1/6 मेरे पास भी किया हुआ होगा यार, डेल बाय 6 आता है ये, और डेल आपको दिया हुआ है 10 mm, डेल बाय 6 आ रहा है 1/6 आ रहा है, कंफर्म करो। डेल बाय 6 1/6 16.67
हाँ सर, ड्रैग फोर्स 1/6 आता है सर। ड्रैग फोर्स 1/6 आ रहा है ना, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये mm में है, तो 10,000 1/6 आ जाएगा। ठीक है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो इस तरह से आपको ये सब जो मैंने पढ़ाया यूज करना है। अभी पूरा तो नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि हम एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये थोड़ा कन्वेंशनल नेचर का है, गेट में इतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा नहीं, बट आई होप विद दैट प्रॉब्लम एक्चुअली हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलाज इन स्मॉल स्मॉल गेट क्वेश्चंस वुड बी वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन में प्लेस करता हूं आपके सामने, तो लिखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसी को डाउट हो भाई, किसी पे भी कहीं पे भी, तो पूछ ले। देखो जी, ये प्लेट है, इसके ऊपर आपको ड्रैग फोर्स निकालना है। कैलकुलेट टोटल ड्रैग फोर्स। ऑफ कोर्स ये प्लेट रेस्टेड है ग्राउंड पर, ऐसा मत सोचिए कि हवा में है। और भी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर हवा नहीं है, हवा भी है। हवा फ्लो हो रही है, और हवा कैसे फ्लो हो रही है? हवा की वेलोसिटी है थोड़ी कम, u infinity equal to 1 meter per second. Okay, this is going to be like 2 meters over here, और ये विड्थ दे रखी है 1.5 मीटर्स, और डेंसिटी दे रखी है आपको वाटर की 1000 की। वाटर फ्लो हो रहा है, एयर नहीं हो रही है। ओके, kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी 19.81 10 to the power -4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। टोटल ट्रैक कर सकते एक 5 मिनट दूंगा मैं आपको, ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम, गलती नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। गलती करो, करो उसको सॉल्व। हाँ, हिंट जरूर दे सकता हूँ। देखो हिंट कैसे कैसे प्रोसीड करना है मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा पाथवे मिल जाए। हाफ रो ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर इनटू सी। ये सारी चीजें तो आपको पता है, तो इस पे दिमाग मत लगाओ। आपको चाहिए सीडी पे दिमाग। अब सीडी किस पे डिपेंड करता है? फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट। आपको एक्चुअली में यहाँ पर सी एफ एक्स से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको लोकल नहीं निकालना है ड्रैग कि यार ये लोकल वैल्यू क्या होगी शेयर स्ट्रेस की। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लोकल वैल्यू, यू आर इंटरेस्टेड इन ओवरऑल प्लेट पे टोटल ड्रैग निकालना है आपको। करेक्ट। सो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट टोटल ड्रैग, देन डेफिनेटली पहले देखिए लैमिनार है या टर्बुलेंट है। अगर फ्लो पूरा लैमिनार है तो सीडी लैमिनार का यूज करिए, अगर पूरा टर्बुलेंट है तो सीडी टर्बुलेंट का यूज करिए। अब पूरा टर्बुलेंट तो हो नहीं सकता ना यार, कहीं ना कहीं तो लैमिनार रहा होगा। तो मतलब अब आपका फ्लो दो पार्ट में तोड़ जाएगा, लैमिनार प्लस टर्बुलेंट। फिर देखिए लैमिनार और टर्बुलेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप एक साथ, दोनों मिक्स है। क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो है याद रखिए, एक बात वार्निंग दे देता हूं मैं। एक वार्निंग ये है कि दिस इज अज्यूम दैट, देखो यहां पर आप जो x लिखोगे, समझना इस बात को ध्यान से, रो यू इन्फिनिटी x अपॉन रो वी एल अपॉन म्यू। तो ये जो x है ना यहाँ पर डियर, ये रूट नहीं है, सॉरी, इसको मैं 1/5 यहाँ लिख देता हूँ। एक मिनट दो, 0.37 और एक मिनट रुक जाओ यार, इसका x भी तो आएगा। इसका x नीचे आएगा, ठीक है, इसको x यहाँ पे रहेगा, इसका x यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जो x मेजर कर रहे हो आप, वो कहाँ से कर रहे हो? ये x जो मेजर हो रहा है ना डियर, ये प्लेट है, अगर तो प्लेट के यहाँ से मेजर हो रहा है। याद रखना, ये डेरिवेशन के दौरान जब इन महान हस्तियों ने डेरिवेशन किए थे तो ये x इक्वल टू 0 लिया था, तो x यहाँ से मेजर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये फॉर्मूले में ये अज्यूम्ड है कि आपका फ्लो शुरुआत से टर्बुलेंट ही रहा, बट अब यहाँ पर आपको मिक्स कंडीशन दिखेगी लैमिनार प्लस टर्बुलेंट की, तो कैसे डील करोगे आप? 5-7 मिनट ट्राई करो, फिर मैं हुई बता रहा हूँ।
सर वो सीडी के वैल्यूज पे अगर फॉर्मूले बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ क्या लिख लो, चलो एक काम करो, लिखो इसको, लिखते जाओ आप, ये लिख लिए 07 सही है। देखो इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। 0.058 है ना, एक ये बैठता है क्या, इसको एक काम करो, ये 0.058 है ना, आपको याद है पिछले केस में ये डबल हो गया था सीडी, अगर कल का याद हो तो आपको लेक्चर, क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 था, तो यहाँ पर क्या होगा, -1/5 +1 आएगा इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये 4/5 हो जाएगा, तो उसका उल्टा 5/4 हो जाएगा। तो ये है ना, ये 0.058 इंटू 5/4, तो इसको याद करना हो ना आपको, तो ऐसे याद करना, CD ओवरऑल जो होगा आपका वो 5/4 ऑफ CFX, तो आपको सिर्फ CFX याद करना पड़ेगा, 5/4 तो याद रहेगा, ये लिख लो हाँ, 5 मिनट आराम से लिख लो, ये फॉर्मूले लिख लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, बाउंड्री लेयर खत्म करेंगे आपको। ठीक है, लिख लिए, ये लिख लो, क्वेश्चन में डायनामिक विस्कोसिटी दिया है या नॉर्मल विस्कोसिटी? हाँ एक मिनट, ये फॉर्मूला लिख लिया पहले आपने, नॉर्मल वाला म्यू मतलब डायनामिक, ओके सर। ये फॉर्मूले लिख लिए, चलो ठीक है भाई, ये आ जाओ आप क्वेश्चन। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपको पता नहीं हो तो रिनॉल्ड्स क्रिटिकल नंबर जो होता है यहाँ पर वो 2 × 10⁵ होता है, ठीक है, मतलब इसके पहले फ्लो लेमिनार है, इसके बाद फ्लो डबल, दिस विल हेल्प यू लॉट।
ठीक है सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। वही हो जाए तो बता देना, ठीक है? ट्राई कर लो तो। टू 2639 न्यूटन। और बहुत ज्यादा फोर्स आ गया हेमंत, ये तो यार। नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा फोर्स है दोस्त। इतना पानी फोर्स थोड़ा लगा पाएगा, 1 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रहा हो। मेरे को चेक करने दे फिर भी एक बार, इतना तो नहीं आना चाहिए। 4.97 न्यूटन आ रहा है। 5 न्यूटन के आसपास आंसर है इसका। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। सर बस हो ही गया सर, एक मिनट। हाँ अच्छा, हो ही गया, ठीक है ठीक है। करो भाई करो। सर 150.8। 5 न्यूटन आ रहा है आंसर इसका। 5 न्यूटन। हाँ ये धवल लाया ना आंसर, लड़का लिया है 4.9 न्यूटन आंसर।
बिल्कुल सही जवाब। धवल गॉट द आंसर 4.97 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है, देखो पिक्चर ऐसी है कि आप सबसे पहले तो फ्लो चेक कर लो। यहाँ पर क्या है, इधर इधर इधर, तो रेनॉल्ड्स नंबर एट 2 मीटर पे निकालो। तो रो है ना, कैलकुलेशन मेरे को बताते जाना होगा, इसमें से मेरे पास भी लिखे हुए हैं बट आप लोग बता दो। रो वेलोसिटी इनटू एल, रो वी एल अपॉन म्यू, रो सॉरी रो आएगा आपका 1000, रो वी एल अपॉन म्यू 9.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस। RE2 मीटर कितना आया भाई, ये आएगा 2.038 इंटू 10 टू द पावर 6। मतलब फ्लो क्या है भाई, बी पे अगर इसे हम पॉइंट दे दें ए और इसे देते हैं बी, तो भाई यहाँ फ्लो है टर्बुलेंट, ये बात तो पक्की होगी। मतलब फ्लो को डिस्टर्बेंस ने टर्बुलेंट बना दिया। अब कहीं ना कहीं लेमिनार हुआ होगा, पहले कुछ जोन में तो लेमिनार हुआ होगा, तो लेमिनार कहाँ हुआ होगा वो लेंथ निकाल लो। तो आर ई क्रिटिकल, आर ई एक्स क्रिटिकल इक्वल टू रो वी एल, एल क्या है आपका एक्स अपॉन म्यू 9.81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ अगर आप चेक करोगे और इसको क्रिटिकल को डालोगे 5 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 0.49 मीटर। मतलब 0.49 मीटर पर आपका फ्लो क्या हुआ है, लैमिनार है ना। तो ये क्रिटिकल लेंथ होगी, दिस इज क्रिटिकल। अब पता है एक्चुअली में क्या होता है, अगर ये 0.01 आ जाता ना या 0.001 आ जाता या 0.1 आ जाता, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाती, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते लेमिनार वाले पार्ट को। बट यार ये तो सफिशिएंट है, मतलब 0.2 मीटर में 0.5 मीटर लेमिनार है। मतलब अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, तो इतना पार्ट तो आपका लैमिनार है और फिर आपका फ्लो टर्बुलेंट है। समझ गया मेरी बात, कैसे कैलकुलेट करोगे अब आप लोगों ने क्या किया होगा गलती, मैं बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। इसका काम हो गया, इसको नीचे करो। स्टूडेंट क्या करते थे, अब इसे पॉइंट को बी नाम तो एफ ए बी आपको निकालना है। लेमिनार है तो निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्रैग फोर्स क्या होगा, हाफ रो ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर इंटू सी डी फॉर पोर्शन ए बी। करेक्ट। तो कैसे निकालोगे इसके लिए सी डी, इसके लिए निकालेंगे सर, सी डी लेमिनार है, लेमिनार के लिए फॉर्मूला होता है 0.0664 ट्वाइस ऑफ 0664 अपॉन रूट आर ई एक्स। अब आर ई एक्स कितना होगा आपका, यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर, यहाँ तक देखना है ना आपको, तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर क्या है 5000 था, अभी आपने सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 था, तो यहाँ पर वापस से 0.49 डालोगे तो आंसर तो वही आएगा ना। तो 2 इंटू 0.664 अपॉन रूट आर ई एक्स, मतलब रूट 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये सी डी हमेशा आर ई एल लेना है, ठीक है, इसको आर ई एल लिख देता हूँ, एक्स नहीं लेना, एल लेना। एल मतलब जितने पोर्शन का आप कैलकुलेट कर रहे हो, लाइक दिस। यहाँ से सी डी आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेशन मेरे पास शायद नहीं है, ये पूरा 1.328 0.664 into 2 1.328 and this 2 into 10 to the power 5 the root answer, and 1.328 divided by answer is this much multiplied by half 0.5 into rho is 1000 area is 0.49 1.5
coming out to be, अरे यार एक गड़बड़ Sorry. Do this, man. कहाँ गया वो? अरे यार कहाँ लिखा है? कि मैंने क्रिटिकल नंबर क्या दिया था तुम लोगों को? 2 into 10 raised per minute. Oh, sorry, raised per 5. मैं खुद फाइल हाँ सर आपने 2 into दिया था क्रिटिकल 2 into 5 होता है, ठीक है। पर उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा तुम्हारा, इतना 4000 5000 का आंसर नहीं आएगा। मेथड चेक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, दिन सुबह से ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 0.69। चेक करो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है। 0.69 आ रहा है, चेक करो। सीडी नहीं, पूरा फोर्स 0.69 2 into 0.664 जल्दी बताओ क्या आंसर। कंफर्म करो इसे। पॉइंट 69 आ रहा है, चेक करो एक बार। अब चेक कर लो, 0.69 नहीं आएगा, मेरा तो आ गया है। वैसे कैलकुलेशन में गलती कर रहा है भाई तू, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप FBC टर्बुलेंट, इसको अगर C कहो आप, या इसको B कह दिया है, नहीं B तो नहीं लिखा नीचे आपने, नहीं लिखा, ठीक है। फिर इसको B लिख दिया है तो इसको C लिख दो। तो अगर आप FBC निकालते हो टर्बुलेंट, तो कैसे निकालोगे, सवाल ये है। तो निकलेगा सर हाफ रो A U इन्फिनिटी स्क्वायर CD। चल ठीक है, निकाल लो। वैसे CD क्या रखोगे इसमें? तो CD सर हम रखेंगे यार मेरा इंटरनेट, यार मुझे लगता था मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा है, बट मेरे को भी एक दो बार बाहर फेंक देता है। हाँ, तो अब सीडी कैसे निकालोगे? इस पे सबसे बड़ा चैलेंज सीडी निकालने का। तो जब सीडी निकालोगे आप, तो आपका रिजल्ट आएगा ये टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट के लिए आपको याद है फॉर्मूला क्या है? 5/4 into CFX 0.072 अपॉन रूट REL। REL मतलब रो U इन्फिनिटी L अपॉन। अब यहाँ पर ये क्या लिखोगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आपको मेजरमेंट x का जो लेना है वो A से लेना है। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हो, यहाँ तो आप ज्यादा दिमाग चलाओगे तो आप यहाँ से ज्यादा यहाँ पर लिख दोगे 1.5 मीटर, तो वो भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग। 1.5 इज रॉन्ग ओवर हियर, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसे थोड़ा आपको मेजरमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा।
आपको हमेशा ए से ही मेजरमेंट लेना क्योंकि फॉर्मूला वहीं से बना है। तो भाई ये काम नहीं करेगा मेथड, यहाँ ऐसे नहीं निकाल पाओगे। तो फिर सर अब क्या करें? धवल कैसे गया फिर बता? धवल, हाउ डिड यू गेट दिस? इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज करके। हाँ, इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाल के किया तो फिर बढ़िया किया, है ना। बट अदरवाइज एक शॉर्टकट तरीका और है इसको करने का, मैं बता देता हूँ। देखो आप क्या करो, एफ सर टोटल लेके माइनस कर सकते हैं ना सर, टोटल ड्रैग फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं। कौन बोला ये? सर हेमंत। हेमंत। यार एक एक बार है ना सब बोल दो। हेमंत बोल दिया, धवल बोल तो एक बार, अब तुम्हारी आवाज पहचान जाऊंगा। धवल बोल तो। हाँ सर। हाँ ठीक है। ऋतिक बोल तो भाई। हाँ सर। और ये कौन है? एक और राहुल। राहुल नहीं, सूरज। सूरज बोल तो। सूरज हो गया क्या? हेलो सूरज। सूरज तो गया। और राहुल। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ राहुल। राहुल। ठीक है। तो आप क्या करो, एफ ए सी जो है आपका, ये एफ निकालना है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप पूरी की पूरी प्लेट पर को लेमिनार फ्लो मानो, या पूरे का पूरा आप पहले टर्बुलेंट मानो। ऐसा करो, पूरा टर्बुलेंट। तो एज्यूम एंटायर टू बी टर्बुलेंट। तो आप पहले तो एफ ए सी निकाल लो। पूरा टर्बुलेंट मानने से तो अच्छा है काम करो, पूरा लेमिनार मान लो। एक मतलब एसी कंप्लीट पूरा लेमिनार मान लो, ऑल लेमिनार। एफ ए सी लेमिनार ऐड कर लो, प्लस एफ। तो पूरा टर्बुलेंट माना, ठीक है। तो ये पूरा टर्बुलेंट मान के सॉल्व कर लो इसको, है ना। स्टार्ट हमेशा ए से होगा। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लस एफ ए बी लेमिनार। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है सर? इसमें एक्स्ट्रा है एफ ए बी टर्बुलेंट। This will give you the answer. पूरे को टर्बुलेंट मान लिया, और पूरे को टर्बुलेंट मानने में आपने गलती क्या करी? आपने ए बी को भी टर्बुलेंट मान लिया, जो कि है नहीं। तो आपने ए बी टर्बुलेंट माइनस कर दिया, सिंपल। अब आप ए बी लेमिनार निकाल चुके हो, 0.69 आ रहा है, उसके साथ कुछ भी मत करो। एसी टर्बुलेंट आप निकाल लो। एसी टर्बुलेंट में कुछ नहीं है। एसी टर्बुलेंट कैसे निकालोगे? हाफ रो ए यू इंफिनिटी स्क्वायर इंटू सी डी। अब इसका सी डी कैसे रहेगा आपका? इसका सी डी रहेगा सर 0. एक तो होता है हमारा 5/4 मल्टीप्लाई बाय आपका टर्बुलेंट का फॉर्मूला लगाना है। टर्बुलेंट का फॉर्मूला क्या है आपका? 0.072, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ तो 0.072 लिख दो, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा 0.072 लिख दो, और नीचे आएगा रेनॉल्ड्स नंबर रो यू इंफिनिटी एक्स। अब यहाँ पर एक्स क्या आएगा आपका? आप ए से मेजरमेंट कर रहे हो, आप सी तक जा रहे हो, तो ये होगा पूरा एंटायर लेंथ एल, ठीक है। तो जो कि है आपकी 2 मीटर्स अपॉन रो वी एल अपॉन म्यू। और ये पूरा है कितना आपका? ये पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, देखो यार, मैं चेक करने के लिए किया था ना कैलकुलेट। ये तो 2.038 इंटू 10⁶, तो डायरेक्टली फीड कर सकते हो आप। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका, मैं आंसर बता देता हूँ आपको सारे, चेक कर लीजिएगा। ए बी को अगर आप एसी को टर्बुलेंट मानोगे तो ये 5.95 आएगा,
और AC को टर्बुलेंट मानोगे तो AB को बचा हुआ पार्ट जो आपका जो माइनस करना है, that will come down to 1.9. तो फाइनल आंसर आएगा आपका 4.97. चेक कर लीजिएगा, ये मेरे पास वेरीफाइड है। ठीक है, अब आपको गेट में ना इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, पूरा क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते हो आपसे। दे विल आस्क यू इन स्टेप्स। हाँ, इंटीग्रेशन 3 बार कैलकुलेशन से करने से अच्छा CFX का इंटीग्रेशन भी करो तो भी चलेगा। आप ड्रैग फोर्स निकालो, इंटीग्रल मेथड में आप क्या करोगे, आप ड्रैग फोर्स लिखो, और लेमिनार के लिए तो आपको देखो 3 बार का करना है, लेमिनार का तो करना ही पड़ेगा ना आपको, लेमिनार तो करना ही पड़ेगा, तो 2 ही बार हुआ ना। देखो ये तो आपको करना ही पड़ेगा अलग से, इसका तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास, बचा सिर्फ ये दो, तो 2 ही कैलकुलेशन हुए ना, तो ये ज्यादा बेटर है इंटीग्रेशन से। कुछ भी नहीं करना है, 2 बार कैलकुलेटर चलाना है आपको, और उसमें भी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू दोनों केस में पता है आपको, एबी के केस में भी पता है, एसी के केस में पता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी कैलकुलेट करना है, तो सीडी भी ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड है, तो हाफ रो ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर भी कैलकुलेटेड है आपका। आप तो करना क्या, हाफ रो ए यू इन्फिनिटी स्क्वायर कॉमन लेने का, और सीडी सबके प्लस माइनस कर देने का, दैट्स इट। आई थिंक दिस इज मच बेटर वे। इंटीग्रेट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट आई पर्सनली फील दैट कि दैट वुड बी अ मोर मच लॉन्गर मेथड, but at the end it's up to you, whichever you feel better. Okay, Dhaval, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन में कुछ रॉकेट नहीं है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा फीलिंग आ जाएगा आपको गेट में क्वेश्चन कैसे आता है। देखो यहाँ पर उन्होंने वेलोसिटी प्रोफाइल दी हुई है, ये वही वाली वेलोसिटी प्रोफाइल है जो हमने ड्राइव करी थी अभी पोल हुसैन वाली, तो ये देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये, और उसका रिजल्ट भी देखो दे रखा है साथ साथ में, तो ब्लॉशेस के एग्जैक्ट रिजल्ट में यूज कर लेना है कि दिए हुए आपको ऑलरेडी, कुछ नहीं दिया हो तो ब्लॉशेस का रिजल्ट यूज करना है आपको। वॉल शेयर स्ट्रेस निकालनी है, x इक्वल टू 1 मीटर, करिए सॉल्व।
Tell me your answers. C. ठीक है. करेक्ट. ठीक है, सिंपल है. तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है एग्जांपल. CFX निकालना है सबसे पहले. सबसे पहले तो फ्लो चेक करना है आपको कितना है. वैसे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि एयर फ्लो over a plate velocity this boundary layer can be expressed as respectively this. If the free stream velocity पहले एक बार चेक करो. रेनॉल्ड्स नंबर चेक करा किसी ने कितना आ रहा है. रो डेंसिटी velocity L upon mu काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई डायरेक्टली. तो ये 1.5 into 10 to the power minus 5. तो रेनॉल्ड्स नंबर चेक करो कितना. 2 divided by 1.5. 1.3. कितने लोगों ने रेनॉल्ड्स नंबर चेक किया था प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कि बस ले लिया सीधे लैमिनार ही. तो फ्लो लैमिनार है, वेरीफाई तो करो एक बार. सर वो हीट ट्रांसफर हुआ ना अभी तो हाँ? आदत है. क्या हीट ट्रांसफर अभी कोर्स में हुआ ना सर, तो वो आदत है कैलकुलेट. अच्छा हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हो अभी. चेक वेरी गुड. हीट ट्रांसफर पढ़ा तो हीट ट्रांसफर में ये सब पढ़ा होगा ना तुमने. अब हीट ट्रांसफर में जैसे देखो, अगर तुम लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है. यहाँ पर वहां पर क्या होता है बताओ. इक्विवेलेंट क्वांटिटी. वहां पर होती है थर्मल डिफ्यूजिविटी. जो आप पढ़ते हो थर्मल डिफ्यूजिविटी में क्या होता है. थर्मल डिफ्यूजिविटी इज K by rho C. करेक्ट. और ये होता है म्यू बाय रो. म्यू क्या बताता है आपको कि कितनी आपकी मोमेंटम है. वो मोमेंटम अगर आप कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो मोमेंटम में, तो वो डिस्टरबेंस कितनी दूर तक प्रोपागेट होगा वो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा. ठीक है. और उसको वो अपनी स्टेट को रिटेन करने की कोशिश क्यों रखेगा, वो डेंसिटी के कारण, इनर्शिया के कारण. यहां पर सेम है. जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी फ्लूइड की, उतनी दूर तक इस प्लेट की हीट डिसिपेट होगी. और जितना ज्यादा रोसी होगा उतना ज्यादा ये स्टोर करके रखेगा, दूर तक नहीं जाने देगा. तो इस प्लेट का थर्मल इफेक्ट कितनी दूर तक फील होगा वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि ये कितनी दूर तक जा रहा है. मतलब कितनी थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो कितनी थर्मल कंडक्टिविटी है. इस पे भी है कि कितना स्टोर कर रहा है. अगर ये स्टोर कम कर रहा है और डिसिपेट ज्यादा कर रहा है, मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा, मतलब इफेक्ट ज्यादा दूर तक फील होगा, जैसे कि यहां पर होता है. इसलिए इसको थर्मल डिफ्यूजिविटी कहते हैं कि थर्मल एनर्जी कितनी दूर तक डिफ्यूज हुई. और इसलिए इसको मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कहते हैं कि अगर आपने मोमेंटम में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये मोमेंटम का जो इफेक्ट, मोमेंटम का जो डिस्टरबेंस है वो कितनी, इस प्लेट का जो डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया ये कितनी दूर तक फील होगा, वो डिपेंड करेगा म्यू बाय रो पर. जितने ज्यादा म्यू उतनी दूर तक इफेक्ट प्रोपेगेट होगा. तो ये एनालॉगस क्वांटिटीज है सारी. यहाँ पर आप CFX निकालते हो, वहां पर आप H एज अ फंक्शन ऑफ X निकालते हो, नसेल्ट नंबर निकालते हो. करेक्ट. तो पूरी एनालॉगी है, पूरी एनालॉगी. चलिए, तो ये बना लिया होगा आप लोगों ने. फिर किसी को डाउट है तो बता दीजिए. नेक्स्ट इज flow over curved surfaces.
फ्लो ओवर कर्व्ड सरफेसेस लाइक दिस। चलिए समझते हैं। अब यहाँ तो बहुत सारे केस बन सकते हैं, सिलेंडर, इंक्लाइन सिलेंडर, स्फीयर, तो सबकी डिटेल पर ना जाते हुए एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है गेट के पॉइंट पर। अगर आप देखें यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल लाइन बना दी है बस। इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्लो कॉन्वर्जिंग है, ये कॉन्वर्जिंग जोन बन रहा है। तो कॉन्वर्जिंग जोन जब भी होता है तो आपको मैंने बताया था कि डेल पी अपॉन डेल एक्स लेस देन 0। कैसे? अगर जोन कॉन्वर्जिंग है तो एरिया डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ। इस तरह के प्रेशर ग्रेडियंट को हम कहते हैं एडवर्स प्रेशर, सॉरी फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे डेल पी अपॉन डेल एक्स लेस देन 0 है, फिर यहाँ पर इस जोन में जैसे ही आओगे तो ग्रेटर देन 0 होना चालू हो जाएगा। और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अनफेवरेबल या फिर एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। नाउ अब होगा क्या, देखिए अगर मैं यहाँ पे बाउंड्री लेयर बनाऊं, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं, सॉरी नॉट बाउंड्री लेयर, तो इस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी, करेक्ट। अब ये जोन में क्या होगा, इन दिस जोन वी ऑल नो दैट कि अब प्रेशर फ्लो को अपोज करेगा, तो जो भी मोमेंटम है फ्लूइड का वो अब कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर फोर्सेस अब हेल्प नहीं करेंगे, प्रेशर फोर्सेस फ्लो को अपोज करेंगे। इस कारण से क्या होगा कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर, तो चलो जो क्लोजर रीजन है, मतलब पहले यहां देखें, तो यहां तो आपको फिर भी चलो मिलती जुलती वेलोसिटी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, बट इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो टेंजेंट होगा बट जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जो पार्टिकल्स फ्लूइड के कॉर्नर पर है उन पे वॉल का इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा, और दूसरा ऊपर से प्रेशर फोर्सेस, तो इनकी वेलोसिटी में रिडक्शन बहुत जल्दी होगा। तो इनफैक्ट आप पाओगे एक सेक्शन पर तो ऐसा मिलेगा आपको कि वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो हम इसे मैथमेटिकली कहते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को कि भाई यहाँ पे du by dy जो है वो 0 हो चुका है एट y इक्वल। मतलब ये कि अगर आप ये y, अगर आप इसे y कहो, तो अगर आप y इंक्रीज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंक्रीजिंग y, देन योर u इज नॉट चेंजिंग एट y इक्वल टू 0। और इस जोन में क्या था, du by dy एट y इक्वल टू 0 वाज ग्रेटर देन 0। मतलब आप y इंक्रीज कर रहे थे तो u 0 से लेकर कोई पॉजिटिव वैल्यू तक इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी du by dy एट y इक्वल टू 0 क्या है, greater than 0, but this is a point S which is basically you know kind of यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी सप्रेस होती गई और 0, तो इसे हम कहेंगे S। अब इसके बाद क्या होगा, S को मैं बताता हूँ आगे चल के और डिटेल। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद तो फ्लूइड की पार्टिकल्स पूरी तरह से हार मानेंगे, वो बोलेंगे कि वो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करेंगे। ये बात कर चुके हैं पहले।
ये वाला जो जोन है आपका, इसके नीचे वाला, यहाँ पर फ्लूइड ने बैकफ्लो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बैकफ्लो स्टार्ट हो गया इन द सेंस, अब यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये पूरी जो लेयर जा रही है, यहाँ पर फ्लूइड रीसर्कुलेटरी फ्लो है, टर्बुलेंट एडीज वुड बी, और इससे ऊपर u ग्रेटर देन 0, इस लाइन से नीचे u लेस देन 0। तो ये पॉइंट जहां पर बाउंड्री, जहां पर ब्लैक, जिसके बाद बैकफ्लो स्टार्ट हुआ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेपरेशन, पॉइंट ऑफ सेपरेशन। Many times people call it as boundary layer separation. So what is the condition for boundary layer separation? The condition is that du by dy at y equal to 0 is greater than 0. No. What is the condition then? The condition is that this should be equal to 0. And ये कब होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब del p upon del x greater than 0. मतलब जरूरी नहीं है del p upon del x greater than 0 हो तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन ही होगा वो। del p upon del x greater than 0 तो इमीडिएटली हो जाएगा आपका यहाँ पर। बट वो I mean to say that it has to be satisfied. This equation has to be satisfied. Then only you can say that du by dy at y equal to 0 is like that. Then you can say that there is a point of separation. तो ये कब होगा? जब del p by del x होगा। तो del p by del x होगा तब ये होगा, और जब ये होगा तब ये होगा। Del p by del x may be 0, may not be 0. So del p by del x is a necessary condition, but not the sufficient condition to explain point of separation. Like that. So this is how you deal with cases related to cylindrical, और गेट में आपको cylindrical और इनमें ज्यादा क्या है ही नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, ड्रैग और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, so I think boundary layer theory is completed now, and tomorrow we can start with कल वेडनेसडे है ना, नहीं कल ट्यूसडे, कल भी टाइमिंग 2 to 4 रख लें आपका। क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस करिएगा। डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन बताओ, एक इसका आंसर बताओ। ये मैंने पेस्ट किया। The necessary and sufficient condition which brings about separation of boundary layers del p upon del x greater than 0. True or false? Tell me that. False. So this is necessary, but not अब तो नहीं आते गेट में ट्रू फॉल्स, बट कॉन्सेप्ट के लिए ये ठीक। दिस इज फॉल्स। ये क्वेश्चन और आप सॉल्व करके देखिएगा। कर लीजिए, इन द मीन टाइम में दूसरे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। वैसे आपके पास बुक अगर आपने परचेज कर ली है तो ये सब तो क्वेश्चन होंगे ही आपके पास विद द आंसर्स।
तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, बट फिर भी अगर टेम्पररी आपने ऑर्डर करी और अभी नहीं आई हो, इन द मीन टाइम यू कैन ट्राई विद दिस क्वेश्चंस, गेट अ फील ऑफ इट. देखिए अगर आंसर में को बता सकता हूँ मैं आपको, ये तो आएगा ग्रेटर देन 1. करेक्ट. इसे कंफर्म कर लेना एक बार. मेरे पास 13.85 mm लिखा, ठीक है. और अगर आपको कोई प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे डाल देता हूँ, कुछ मिलता है. चलो एक काम करो, आज एफएम रिवाइज करना पूरा, ठीक है. टेस्ट कब लूं मैं तुम्हारा, ये बताओ. एक टेस्ट ले लेता हूँ. टेस्ट कब लेना है बताओ. संडे. देखो कल तो तुम्हारी क्लास है, ट्यूसडे क्लास है तुम्हारी, और सैटरडे संडे क्लास है, ठीक है. ट्यूसडे सैटरडे संडे. वेडनेसडे हो सकती है, वेडनेसडे भी होगा ना. थर्सडे टेस्ट, फ्राइडे टेस्ट, फ्राइडे टेस्ट लेगा, ठीक है. रिवाइज कर लेना फ्राइडे तक सब कुछ. तो फ्राइडे योर टेस्ट हो गया. एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा. बहुत टाइम है अभी आपके पास. क्लास में नहीं लूंगा मैं टेस्ट, हाँ. ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन से खुद ही को देना होगा. ये क्लास में लेकर टाइम वेस्ट होगा, आपकी क्लास खराब हो जाएगी. क्या मतलब है. तो सच्चा है कि आपको मैं ग्रुप पे टेस्ट डाल दूंगा, एक टाइम डिसाइड करेंगे, सभी लोग उसी टाइम पे टेस्ट देंगे, और फिर टेस्ट खत्म होने के बाद मैं उस पर आंसर की दे दूंगा, तो सब बच्चे ईमानदारी से अपने मार्क्स ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे. चलेगा? विल दैट वर्क? कि फ्राइडे के बाद एक्सटेंड करें थोड़ा, मंडे ले टेस्ट, बोलो. क्योंकि टेस्ट सिर्फ एफएम का होगा, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा आपके क्या बोलते हैं मंडे, मतलब फ्लूइड मशीन्स और कंप्रेसिबल फ्लो नहीं पूछूंगा उसमें, ठीक है. चलो मंडे लिख देते हैं, मंडे तक कर लो तैयार. मंडे टेस्ट एफएम, ठीक है. कर लो तैयारी, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ. मंडे पक्का डिसाइड हो गया, किसी को चेंज तो नहीं करना है. मंडे एफएम टेस्ट, है ना. ग्रुप पे सब वो कर देना, क्या करते हो तुम, थम्स अप कर देना. ये डाल दिया. वेरी गुड. रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं.